बहुत समय पहले जब शिक्षा स्कूलों में नहीं गुरुकुल में ग्रहण की जाती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताने पड़ते थे। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्ता हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी और उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय अपनी बेटी की चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह किसी योग्य व्यक्ति से करना चाहता था, जिसके पास संपत्ति या धन भले ही ना हो, पर वह एक कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी बेटी को खुश रख सके और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उसके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी अपने शिष्य में से ही किसी एक से कर दूं। मेरी बेटी के लिए उनसे बेहतर वर और क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी होगी। फिर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा, मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। मुझे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विवाह में लगने वाली सामग्री का इंतजाम मेरे शिष्य करे। इसलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ एकत्र होने के लिए कहा है। तुम्हें कुछ भी करके मेरी बेटी के विवाह में लगने वाली सामग्री का इंतजाम करना है, चाहे उसके लिए तुम्हें चोरी का ही रास्ता क्यों न करना पड़े। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें चोरी करते हुए कोई देख न ले। अगले दिन सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद ये सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे शिष्य को सही ज्ञान देना चाहते थे, ना कि चोरी सिखाना। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठा देख राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया, गुरुदेव, परीक्षा की शर्त के रूप में आपने कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई देख न ले। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही होती है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते गुरुदेव। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुनकर राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा गई। मैं उसी वक्त सभी को एकत्र करके पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी नहीं कहते हैं। तब राधा गुप्त कहते हैं, क्या तुम अपने अंतर्मन से इसे छिपा सके? सभी को बात समझ में आती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। राधा गुप्त ने रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल किया और सभी के सामने कहते हैं, यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं, साथ ही चुराई हुई एक एक वस्तु को उसके मालिक को सौंपकर विनम्रता से उनसे क्षमा मांगते हैं।